हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं डीबीएमएस में अगला पार्ट, जिसमें हम देखेंगे डीबीएमएस और फाइल सिस्टम के बारे में। ठीक है। अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए लेक्चर्स को, क्योंकि इसमें भी काफ़ी कनेक्टेड रहने वाला है, तो आपको आसानी होगी सब। और दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन आप प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, इससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, आप लोग लाइक करते हैं, तो हमारा मन करता है कि हम और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आएं। तो हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पहला जो अप्रोच हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका फाइल सिस्टम अप्रोच। तो बेसिकली फाइल बेस्ड सिस्टम्स were an early attempt to computerize the manual system. It is also called a traditional based approach, in which a decentralized approach was taken where each department stored and controlled its own data. ठीक है दोस्तों, जैसे हमने पुराने ज़माने में जो पुराना सिस्टम था वहाँ क्या होता था। तो अगर हमारा कॉलेज है, कॉलेज की हम बात कर लेते हैं, तो एक हमारा एक स्टूडेंट का डिपार्टमेंट होता था, एक सब्जेक्ट रिलेटेड डिपार्टमेंट होता था, एक रिजल्ट रिलेटेड डिपार्टमेंट। तो वहाँ पर जो भी ऑफिसर या जो भी वहाँ पर्सन बैठा है वही उस पर्टिकुलर पार्ट को एक्सेस कर सकता था। बेसिकली पहले क्या था, एक तरह से फिजिकल फाइलें चलती थी, फाइल बेस्ड सिस्टम। तो ठीक है, तो इसके अंदर जो भी डेटा है वो केवल एक सिंगल यूजर जिसके पास वो फाइल है वही वो यूज कर पा रहा है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो वही ट्रेडिशनल आपका अप्रोच था, क्योंकि कुछ सेंट्रलाइज नहीं था। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है जिस जो जो उस फाइल का ओनर है, यानी जो जिसके पास वो फाइल है वही उसको यूज कर पा रहा है। क्लियर, करेक्ट। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो वहाँ स्पेशलिस्ट होगा उस पर्टिकुलर फाइल से रिलेटेड वही उसको देख पाए। जैसे एचआर की फाइल एचआर देख पाते हैं, इस तरह की चीजें। ठीक है दोस्तों, the main role of the data processing specialist was to create the necessary computer file structure and also manage the data within structures and design some application program to create report based on the file data. ठीक है, अब जैसे यहाँ समझिए, ये स्टूडेंट फाइल है तो उसको केवल एक यूज़र यूज़ कर पा रहा है। ये सब्जेक्ट फाइल है, इसमें सब्जेक्ट एक ही यूज़र यूज़ कर पा रहा है। रिजल्ट फाइल है, इसमें यूज़र सिंगल यूज़र ही यूज़ कर पा रहा है। ठीक है, अब जैसे हमने ऊपर फिगर में दिखाया है, तो हम ये एग्जाम्पल मान लेते हैं स्टूडेंट फाइल सिस्टम का, जहाँ स्टूडेंट फाइल में क्या है, इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट से रिगार्डिंग। वो क्या है, जैसे रोल नंबर हो गया, स्टूडेंट का नेम हो गया, कोर्स हो गया, फ़ोन नंबर, एड्रेस हो गया, रूम, सब नेम, मार्क्स। इसी तरह से हमारे पास एक सब्जेक्ट फाइल, जहाँ सब्जेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। इसी तरह से एक फाइल है रिजल्ट फाइल। क्लियर है, उसमें भी रिजल्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब इसमें से कुछ फील्ड हैं जो डुप्लीकेट हैं, या तो एक बार है या एक से ज़्यादा है। तो इसमें क्या चीज़ आई, हमारा प्रॉब्लम आई है डेटा रिडंडेंसी की। ठीक है, तो इसको ओवरकम करने के लिए हमें एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाना पड़ेगा। हमें कैसा सिस्टम बनाना पड़ेगा, सेंट्रलाइज, क्योंकि ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है। और वो कौन सा अप्रोच है, वो अप्रोच है आप हमारा डीबीएमएस है। ठीक है, अब इसको देखते हैं डीबीएमएस अप्रोच में क्या होता है। तो डीबीएमएस अप्रोच में क्या है दोस्तों, जैसा कि हमने बात की थी कि ये सेंट्रलाइज सिस्टम। ठीक है, a database approach is a well organized collection of data that are related in meaningful way, which can be accessed by a different user but stored only once in a system. का मतलब दोस्तों ये है, कहने का मतलब ये है कि हमारा जो एक सिस्टम है
ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है। आप इसमें हमने एक बार रिकॉर्ड फिल कर दिया है, एक स्टूडेंट की फाइल बना दी, सब्जेक्ट फाइल बना दी, रिजल्ट फाइल यहाँ बना दी। अब यहाँ भी थोड़ा बहुत डुप्लीकेसी है, रिडंडेंसी है, लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पर एक कॉमन रिसोर्स के थ्रू हम अलग अलग यूज़र उस फाइल को एक्सेस कर पा रहे। मीन्स ये एक तरह से सेंट्रल सर्वर सिस्टम एक तरह से समझ लीजिए आप, और उसको अलग अलग क्लाइंट को एक्सेस कर पा रहे। डेटा एक कॉमन ही डेटा है के लिए, ठीक है। द वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द डीबीएस सिस्टम्स आर, कौन कौन से हैं? इंसर्शन, डिलीशन, सिलेक्शन एंड शॉर्टिंग, ठीक है। अब जैसा कि हमने यहाँ क्या देखा, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज रिड्यूस ड्यू टू सेंट्रलाइज्ड ऑफ डेटा, ठीक है। तो डुप्लीकेसी है वो रिड्यूस हो गई, एब्सोल्यूट जीरो नहीं हुई है बट रिड्यूस हो गई है, क्योंकि डेटा हमारा सेंट्रलाइज्ड। तो उम्मीद है आपको ये एक ओवरव्यू दोनों अप्रोच का समझ आया हो। दोस्तों हम समझ इसलिए रहे हैं क्योंकि चीज़ें अगर हम उतने प्रॉपर तरीके से नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन रिलेटेड हमें प्रॉब्लम आएंगे। तो जब हम बाद में इसके हम क्वेश्चंस देखेंगे, एमसीक्यूज देखेंगे किस तरह से हो रहा है, तो आप ये पाएंगे कि हमने कोर्स में मोस्ट ऑफ द चीज़ें पढ़ ली, ठीक है। तो हम उसी तरह से इसको लेकर चल रहे। अब हम देखते हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस है, डीबीएमएस और फाइल सिस्टम में क्या क्या डिफरेंस। अब पहले बात है डीबीएमएस अप्रोच में अगर मीनिंग की हम बात करें, इट इज अ डीबीएमएस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। इन डीबीएमएस द यूजर इज नॉट रिक्वायर्ड टू राइट द प्रोसीजर्स, यहाँ पर प्रोसीजर्स लिखने की हमें जरूरत नहीं। जबकि फाइल सिस्टम में क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा इन द सिस्टम, यूजर हैज टू राइट प्रोसीजर फॉर मैनेजिंग द डेटा, ठीक है। जब हमने फाइल सिस्टम की बात की थी तो हमने ये बात की थी कि हमें वहां पर प्रोसीजर लिखना पड़े, क्लियर है। ये एक मेजर डिफरेंस। अब शेयरिंग डेटा की बात करें तो हमने कहा डीबीएमएस में सेंट्रलाइज्ड अप्रोच है, और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड इन मैनी फाइल्स, इट मे बी इन डिफरेंट फॉर्मेट। तो शेयर करना इजी नहीं है डेटा को, ठीक है, या डिसेंट्रलाइज अप्रोच हम कहते हैं, क्लियर है। अब एब्स्ट्रक्शन की बात करें, इट्स गिव्स एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ डेटा दैट हाइड्स द डिटेल। द फाइल सिस्टम प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ द डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड स्टोरेज ऑफ द डेटा, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल्स आपको बता दे रहा है, जबकि डीबीएमएस में काफ़ी कुछ चीज़ें जो एब्स्ट्रैक्ट व्यू है वही डेटा का हमें दिखाई दे, क्लियर है। अगर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन की हम बात करें तो प्रोवाइड्स अ गुड प्रोटेक्शन में, जबकि यहाँ पर फाइल सिस्टम में ये इजी नहीं है कि आप को प्रोटेक्ट कर, क्लियर है दोस्तों। उम्मीद है ये पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और पॉइंट्स देखते हैं। अगर हम रिकवरी मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर क्रैश रिकवरी मैकेनिज्म यानी सिस्टम फेलियर से ये प्रोटेक्ट करता है यूज़र को, जबकि फाइल सिस्टम की बात करें तो डजंट हैव अ क्रैश मैकेनिज्म। इफ द system crashes while entering some data, then the content of the file will be lost, क्लियर है। अब मल्टीप्लेशन सॉरी मैनिपुलेशन टेक्निक्स की हम बात करते हैं। जो डीबीएमएस है यहाँ पर वाइड वैरायटी ऑफ सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स टू स्टोर एंड रिट्रीव द डेटा, जबकि यहाँ पर एफिशिएंसी नहीं है। ओके, फाइल सिस्टम कांट एफिशिएंटली स्टोर एंड रिट्रीव द डेटा। कंकरेंसी प्रॉब्लम, DBMS takes care of concurrent access of the data using some form of locking। का मतलब ये है कि दोस्तों अगर दो यूज़र हैं और सेम डेटा को वो एक्सेस कर रहे हैं, जब तक रीड कर रहे हैं दैट्स ओके, बट अगर कोई उसको मॉडिफाई कर रहा है
तो वहाँ पर जो करंटली मॉडिफाई कर रहा है वो पार्ट उतना उसके लिए लॉक हो जाए, दूसरा उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो एक इस तरह का कुछ मैकेनिज्म हम यूज़ करते हैं। कि फाइल सिस्टम की बात करें तो कंकरेंट एक्सेस हैज़ मैनी प्रॉब्लम्स लाइक रीडायरेक्टिंग द फाइल व्हाइल डिलीटिंग सम इंफॉर्मेशन और अपडेटिंग सम, जबकि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। क्लियर है? अब वेयर टू यूज database approach used in a large file system which interrelate many files, जबकि file system approach used in a large system which interrelate many files। ठीक है, तो दोनों ही लार्ज सिस्टम में यूज कर पा रहे हैं। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वाला ही पार्ट समझ आया होगा टेबल। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। कॉस्ट की अगर हम बात करें, डेटाबेस सिस्टम इज एक्सपेंसिव टू डिजाइन, द फाइल सिस्टम अप्रोच इज चीपर टू डिजाइन। डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी की बात करें तो ड्यू टू सेंट्रलाइजेशन ऑफ द डेटाबेस, द प्रॉब्लम ऑफ द डेटा रिडंडेंसी एंड inconsistency are controlled, while in file system application program, the files and application programs are created by different programs, so that there exists a lot of duplication of data which may lead to inconsistency। ओके, अब स्ट्रक्चर की बात करें तो डेटाबेस स्ट्रक्चर इज कॉम्प्लेक्स टू डिजाइन एंड इट इज सिंपल। डेटा इंडिपेंडेंस की बात करें, इन द सिस्टम डेटा इंडिपेंडेंस एग्जिस्ट, इट कैन बी टू टाइप्स, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। इन द फाइल सिस्टम अप्रोच देयर एग्जिस्ट नो डेटा इंडिपेंडेंस। ओके, अब आगे देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट की बात कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट हम ऑलरेडी थोड़ा सा पहले लेक्चर्स में देख भी चुके। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट आर इजी टू अप्लाई, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आर डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट इन द। अब डेटा मॉडल्स की बात करें, इन द डेटाबेस अप्रोच थ्री टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स एग्जिस्ट, हायरार्किकल डेटा मॉडल्स, नेटवर्क डेटा मॉडल एंड रिलेशनल डेटा मॉडल। ठीक है, इन द फाइल सिस्टम अप्रोच देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा मॉडल एग्जिस्ट। ओके, अब फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करें, changes are often unnecessary to the content of the data stored in any system, and these changes are more easily with the database approach. The flexibility of a system is less as compared to DBMS approach. अब दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इनके एग्जाम्पल्स भी कई बार पूछ लेता है, तो इसके एग्जाम्पल तो हम कई बार डिस्कशन कर चुके हैं DBMS के। ओरेकल हो गया, एसक्यूएल सर्वर हो गया, साइबेस हो गया। तो दोस्तों ये तो आपको अब तक लर्न भी हो गए होंगे कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से। फाइल सिस्टम के समझिए, कोबाल हो गया, C++। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। दोस्तों उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब हम दो चीज़ें और देख लेते हैं। जैसे फाइल सिस्टम की ही बात करें तो इसमें आपने दो पॉपुलर फाइल सिस्टम सुने भी होंगे, NTF और EXT। जनरली आप अपने सिस्टम की जब मेमोरी यूज़ करते हैं तो ये दो टर्म आपने सुने होंगे। दोस्तों इनकी दोनों की फुल फॉर्म हम जान लेते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में इसी तरह की फुल फॉर्म पूछी जाती है। NTFS का है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ठीक है दोस्तों,
ext का हम लिखेंगे यहाँ पर, ext का है एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। दोस्तों ये दोनों भी आप लिख लीजिए तो आपको ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आसानी, क्योंकि कई बार हमारे एग्ज़ाम में इसी तरह के फुल फॉर्म भी पूछ, और जनरली हम ये जनरल लाइफ में यूज़ भी करते हैं, बट कभी इनके एक्रोनिम पर हम ध्यान नहीं देते हैं, हमसे गलती भी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत आपको ऐसी सिमिलैरिटी लगेंगी कि यार ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो आपको वहाँ पर गलती होने के चांस। ठीक है, अब जैसे अगर हम डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस में क्या है भाई, एंड यूज़र होगा। ठीक है, वो डीबीएमएस के थ्रू डेटाबेस को एक्सेस करेगा, लेकिन डायरेक्ट भी कर सकता है और एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे समझ लेते हैं। ये आपका एंड यूज़र हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया आपका डेटाबेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये आपका एक्सेस भी कर पा रहा है, और ये किस चीज़ को एक्सेस करेगा, ये एक्सेस करेगा डेटाबेस, इसको एक्सेस करेगा डेटाबेस। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप एक एप्लीकेशन बना लें, आप डेटाबेस का एक एप्लीकेशन बना लें और इसके थ्रू आप को एक्सेस कर रहे हैं, और जो एंड यूज़र है वो इसको इस तरह से भी आपका डेटाबेस यूज़ हो सकता है। क्लियर है दोस्तों? तो बेसिकली ये एक ओवरव्यू था इससे रिलेटेड। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ये हेल्प करेगा। तो आप इसी तरह से हमारे वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, ताकि हम आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।